नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में हम बात करेंगे कि धान के कटोरे पे जो है वो चावल की राजनीति। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ के किसान और कृषि विश्वविद्यालय के पास लगभग 23,250 धान की जो प्रजातियां हैं वो संरक्षित करके रखी गई है। और छत्तीसगढ़ जो है में किसानों का एक बड़ा जो वर्ग है वो एक फसली धान पर आश्रित है। धान के कुल रकबे का जो है वो 32,19,000 में से 32% रकबा जो है वो सिंचित है, बाकी बरसात के पानी पर निर्भर करता है। चूँकि छत्तीसगढ़ में बहुत तालाब है, बहुत जगह अलग अलग साधन है, तो किसान उससे फसल लेता है और ज़मीन में से पानी निकालता है। और बहुत बार हम देख रहे हैं कि पानी का स्तर, जो भूजल स्तर है, वो नीचे जा रहा है। बावजूद इसके अगर हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार भरपूर हो रही है। यदि हम पिछले कुछ सालों में धान की खरीदी के आंकड़े पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि धान का रकबा और धान का उपार्जन हर साल बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी, यदि हम 2018-19 की बात करें तो 80 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी गई। 19-20 में 84 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी गई। 20-21 में 93 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी गई। 21-22 में 98 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी गई। 22-23 में 107 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी गई और अब इससे भी ज़्यादा धान खरीदी का लक्ष्य है। लेकिन एक बार फिर केंद्र और राज्य के बीच जो है धान और ख़ास करके चावल को लेकर रार दिखाई देती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार 2500 समर्थन मूल्य पे धान खरीद रही थी। अब वो कह रही कि हम इसको बढ़ाकर जो है 3,000 करेंगे। और अमित जोगी ने आज कहा है कि यदि हमारी सरकार आती तो हम 4,000 रुपये जो है मेट्रिक टन धान खरीदेंगे और 10,000 रुपये अलग से किसानों को देंगे। तो यहाँ पर मेन बात हो रही है कि छत्तीसगढ़ चूँकि धान का कटोरा कहता है, यहाँ पर किसान है वो धान की फसल पे आश्रित है और चुनाव का ये साल है, तो निश्चित रूप से धान का मुद्दा सियासत में है और केंद्र इस पर लगातार, जो केंद्र के नेता आ रहे हैं वो इस पर अटैक कर रहे हैं। अब धान से बात चावल पे आ गई है। जो पीडीएस में चावल लिया जाता है उसको लेकर जो है अब प्रदेश में एक बार राजनीति गर्मा गई है। और अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री आए पीयूष गोयल और उन्होंने राज्य सरकार पे बहुत सारे आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो है वो चावल खरीदी में घोटाला कर रही है। और बीजेपी ये बात एक बार से इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि छत्तीसगढ़ में कई तरह के घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो शराब की बात करें, चाहे खनिज की बात करें, कई तरह की बात करें। अब उन्होंने एक नई बात कही है कि धान में और चावल में घोटाला हो रहा है। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अचानक से चावल की जांच करने के लिए राजधानी रायपुर पहुंचते हैं और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य सरकार पे धान खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं एफसीआई का निरीक्षण करने के बाद दावा किया गया कि प्रदेश में बड़ा घोटाला किया गया है। केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए जो चावल भेजा है उसमें बड़ी गड़बड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीबों का चावल खा गई है। इसी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भी केंद्र सरकार से 86 लाख मेट्रिक टन चावल खरीदने के लिए कहा गया, पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने जो है वो उतना चावल नहीं खरीदा। मुख्यमंत्री भी ये आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री चुनावी साल में झूठ बोलकर किसानों में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। कांग्रेस सरकार ने पिछली बार ही 61 लाख मेट्रिक टन चावल पूरा नहीं दिया। इसका उत्पाद तक ही इतना नहीं, यह तो 86.5 लाख मेट्रिक टन चावल कहाँ से देंगे। ये मतलब केंद्र कह रहा है कि जो उतना नहीं दे पाए वो इतना कहाँ से देंगे। और मुख्यमंत्री इससे उलट कह रहे हैं कि जब हमने केंद्र से बात की थी तो वो कह रहे थे कि आप 2500 रुपये पे समर्थन मूल्य पे धान क्यों खरीद रहे हो, यदि आप ऐसे खरीदोगे तो हम आपका कोटा नहीं बढ़ाएंगे। तो अब इस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं कि इसमें घोटाला होने की आशंका है। अब यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है कि जो छत्तीसगढ़ की जो पीडीएस की प्रणाली है, जो पूरे देश में सराही गई और छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाया गया, वो बदली नहीं। चाहे बीजेपी के समय जो ये प्रणाली लाई गई थी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, तो फिर अचानक से ये घपला और घोटाला कैसे हो रहा है। तो अब बात यहाँ आ रही है कि यदि वो भाजपा के जो आरोप के जवाब में कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस यहाँ की छत्तीसगढ़ सरकार कह रही है कि हम तो 100 लाख मेट्रिक टन
चावल भी देंगे अगर केंद्र सरकार लेने को तैयार है तो। अभी खरीफ सीजन 2023 में 125 लाख का टन खरीदने का तय किया गया है कि हम इतना 125 लाख टन खरीदेंगे। पिछले खरीफ सीजन में सरकार ने 110 लाख टन धान समर्थन मूल्य पे खरीदने का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य के विरुद्ध 107 लाख टन जो है से ज़्यादा धान खरीदी हुई। इस बार जब धान खरीदी शुरू होगी नवंबर में, जिसकी घोषणा हो चुकी है, तब राज्य में विधानसभा चुनाव का माहौल रहेगा। ऐसे में सरकार किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश करेगी। और ये जो अभी जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, दरअसल ये किसानों को साधने की, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार जो भूपेश सरकार है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था किसानों की सरकार मानी जाती है, क्योंकि उसने किसानों का ऋण माफ़ किया है, किसानों के लिए उसने कई तरह की न्याय योजना लाई है। तो कहीं ना कहीं किसानों का झुकाव कांग्रेस की ओर है और बीजेपी इस भ्रम को तोड़ना चाहती है और वो किसानों को अपनी ओर मोड़ना चाहती है। सरकार ने कहा है कि हम इस बार जो है 125 लाख टन धान खरीदने का जो हम खरीदेंगे, और इस खरीदी के लिए 32,000 करोड़ का कर्ज लेगी सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह भी कहा है कि हम कर्ज लेकर भी धान खरीदेंगे। कांग्रेस पार्टी अभी से सोशल मीडिया पर इस लक्ष्य को प्रचार में जुट गई है और वो चाहती कि किसानों के बीच में ये बात जाए और किसान खुलकर सरकार की इस बात में तारीफ करते हैं। इस वर्ष प्रति एकड़ 20 क्विंटल तक धान जो है किसान बेच सकेंगे। छत्तीसगढ़ के किसान जो हैं प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान जो है वो बेचेंगे। अभी तक 15 क्विंटल धान ली जाती थी, इसको बढ़ाकर अभी 20 क्विंटल कर दिया गया है। तो इससे भी किसानों में एक खुशी है। अब मगर यहाँ ये समझना पड़ेगा कि अगर हम जब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पे धान की जो राजनीति है वो पुरानी है, और धान को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में जब भी कोई सरकार रही हो तो धान खरीदी अहम मुद्दा रहता है। धान खरीदी जो केंद्र हैं उनमें भी बड़े पैमाने पे वृद्धि की गई है। जो किसान हैं उनको पंजीकृत किया गया है और उनसे मैनुअल टोकन के साथ साथ ऑनलाइन टोकन पर भी जारी करके जो है टोकन तुहर हाथ ऐप के माध्यम से किसानों से धान विक्रय के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है, जिसके चलते राज्य के धान खरीदी के दिनों में 1 नवंबर से लेकर आखिरी 31 जनवरी तक धान की खरीदी निर्बाध रूप से जारी रही। राज्य में जो है 24,98,000 पंजीकृत किसान हैं और 32,19,000 जो है हेक्टेयर रकबे को देखते हुए इस साल 110 मैट्रिक टन धान जो है खरीदी का अनुमान था, जिसके विरुद्ध में मैंने जैसे कहा कि 107 लाख टन से ज़्यादा धान खरीदी गई। बार बार ये बात हो रही है कि केंद्र के भाजपा सरकार के मंत्री आकर यहाँ पर अलग अलग तरीके से राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और आरोप लगाकर वो ये कहना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो भ्रष्टाचार कर रही। हम ये समझना चाहते हैं और हमने इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को खंगाला और बहुत सारे अधिकारियों से बात की कि इसमें मामला क्या है। तो अधिकारियों का कहना है कि इस राज्य में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर की बात होनी चाहिए कि अगर केंद्र सरकार जो है वो अगर कोई नीति बदलती, छत्तीसगढ़ में जो 4 पी हैं, PPP, जिसको कहेंगे कि पेडी, PDS, प्राइम पॉलिसी और प्राइज, तो ये जो है ये पूरे देश में इसकी सराहना होती है और कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ इसका मॉडल है। और जैसा मैंने कहा कि इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, तो फिर कहाँ से धान से निकलने वाले चावल की गुणवत्ता में या जो राशन दुकानों से चावल गरीबों को दिया जाता उसमें हेरा फेरी की बात आ रही है। पर यह बात अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि चूंकि अभी चुनाव है और चुनाव के समय कोई मुद्दे नहीं है, इसीलिए ये केंद्र के जो मंत्री हैं वो आकर यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि हम किसानों से 2500 रुपये मेट्रिक टन में धान खरीदी करते हैं जो इनको पसंद नहीं है और हम इसको बढ़ा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसानों में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार धान के बाद अब चावल पर मामला आ गया है और जैसे जब तक चुनाव की आचार संहिता घोषित नहीं होती और जब तक चुनाव नहीं होते, इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। पर यह समझना पड़ेगा कि क्या वाकई में केंद्रीय मंत्री आकर जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, केंद्र सरकार के लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार भाषणबाजी हो रही है, उसमें छत्तीसगढ़ सरकार को अलग अलग मुद्दों पे घेरा जा रहा है। अभी हाल ही में भाजपा की ओर से घोटालों की एक फहरिस्त जारी की गई थी
और एक किताब के रूप में उसको बांटा गया था कि छत्तीसगढ़ सरकार दरअसल घोटाले की सरकार है और यहाँ पे कई तरह के घोटाले होते हैं। अब एक नए घोटाले की बात हो रही है, वो है चावल घोटाला, और उसको भी बताया जा रहा है कि उसमें भी 600 करोड़ रुपए का जो है कुछ हेरा फेरी की बात की जा रही है। पर इसका पुरजोर जवाब मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री लोग दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये सब चुनाव को देखते हुए ये काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार किसान हितैषी सरकार है, वो केंद्र पैसा दे ना दे, वो धान खरीदी कर्जा लेके करेगी। और केंद्र के लोग कह रहे हैं कि भूपेश बघेल ये बात छुपा रहे हैं कि जो पैसा मिलता है अंततः केंद्र से ही मिलता है। तो इस समय छत्तीसगढ़ की राजनीति में धान और धान से पैदा होने वाला चावल, इसको लेकर बहस गर्म है और हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये आरोप प्रत्यारोप और बढ़ेंगे और जो बहुत सारे यहाँ पर घोटालों की बातचीत होती है उसमें अब एक नई बात भी जुड़ेगी, वो है चावल घोटाला। तो देखना है कि धान के इस कटोरे में जो चावल की राजनीति कितनी रंग लाती है। नमस्कार।